चलिए दोस्तों, मैप्स IAS एकेडमी के ऑनलाइन संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम जो इस एवरेज में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिसलिनियस। इस पर हम करेंगे कौन से? मिसलिनियस वाले क्वेश्चन करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है, इससे आगे वाले पार्ट में मिसलिनियस यानी भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेंगे आप लोग। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया है और आपको क्या करना है, आपको सवाल नहीं देखना है कि सवाल कहाँ से दिया है, आपको समझना है मेथड। अगर आप एक बार आप मेथड समझ गए अच्छे से, तो उस मेथड पर बनने वाले जितने भी आपको सवाल दिए जाएंगे आप आसानी से क्या कर सकते हो, उन्हें हल कर सकते हो। तो आपको मेथड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आपको ये पहला क्वेश्चन दिया है, 51वां क्वेश्चन है, 50 तक हम लोग कर चुके थे। 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंकों का औसत आपको कितना दिया है? 50 था। बाद में यह पाया कि एक छात्र के अंक को 48 के स्थान पर क्या कर दिया गया? 84 कर दिया गया। यानी जो उसके अंक थे 48 थे, 48 के स्थान पर 84 ले लिया गया। जैसे कुछ बच्चे चालाक होते हैं, जैसे उनका टेस्ट लिया जाता है कभी कभी, तो वो क्या करते हैं, टेस्ट लिया जाता है उनका, तो उन्हें 20 अंक दे देते हैं। 20 में से क्या कर देते हैं? 5 दे देते हैं। जैसे 20 में से उनके 5 अंक आते हैं तो वो क्या करते हैं, चालाकी से आगे एक बढ़ा लेते हैं। तो 20 में से क्या हो गए? 15 हो गए। ऐसे करते हैं। ऐसे ही क्या हुआ है, ऐसे ही हमारा इस क्वेश्चन में हुआ है। 84 कर दिया गया था, तो सही औसत आपको ज्ञात करना है। यानी जो 48 पर औसत निकाला गया था वो हमें 48 पर नहीं, अभी कौन से पे निकाला गया है? 84 पर निकाला गया है, क्योंकि 48 के स्थान पर 84 ले लिया गया है। तो ये जो हमारा जो 50 औसत आया है ये 84 पर आया है। हमें 48 पर निकालना है, तो 48 पर हमारा एवरेज जो था वो क्या होगा? तो आप देखिए, आपका गलत मान क्या था? आपका गलत तो था आपका 84, यानी 48 के स्थान पर, और सही क्या था? सही था आपका 48। यानी 48 के स्थान पर आपको क्या लेना था? 84 के स्थान पर आपको 48 लेना था। 48 के स्थान पर आपने 84 ले लिया है। ऐसा करने से आपको कितने अंक की क्या हुई? आपकी कमी हुई एवरेज में। तो यहाँ से देख लेंगे आप कितना, 4 के माने 14, 14 में से 8 चला जाएगा, 6 बचेगा, 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी ये क्या बचा आपका? माइनस के 36 बचा। यानी माइनस के 36 अंक आपके कम थे, लेकिन आपने 36 उसमें जोड़ लिए थे। तो क्या करोगे? अब ये तो आपके अंक हैं, ये क्या है? अंक हैं। आपको क्या निकालना है? आपको औसत अंक निकालना है। क्या निकालना है आपको? औसत अंक। औसत अंक निकालना है। तो औसत अंक कैसे निकालोगे? ये तो आपके 36 माइनस क्या है? माइनस के 36, ये तो आपके अंक हैं, यानी टोटल अंक हैं। अब एवरेज निकालोगे तो आपके पास छात्र कितने हैं? 5 छात्र हैं। तो 5 का इसमें क्या कर दोगे? आप भाग कर दोगे। 5 माइनस के 5 35 दशमलव, और एक बिंदी बढ़ जाएगी तो 1 बचेगा, तो 5 दूनी 10, यानी 7.2। ये 7.2 जब आप 50 में से कम करोगे तब आपका क्या आएगा? सही औसत आ जाएगा। तो पहले आपको औसत दिया था जो आपका 84 पर निकाला गया था, इसमें से आप क्या करोगे? 7.2 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। अब 50 में से 7.2 माइनस नहीं, हम क्या कर देंगे? 50 में से 8 माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 8, और इसमें से क्या कर दोगे? अब 7 की जगह 8 माइनस कर दोगे, क्योंकि 2 और 8 क्या हो गया? 10। 7 में से 50 में से 8 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 42.8। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका सही औसत। ये आ गया आपका सही औसत। यानी ये आपका 48 पर निकाला गया, तब आपका औसत इतना आया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है। इसका आपको मेथड सीखना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो नोट कर रहे हैं इसे वो नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसे नोट कर लें आप लोग। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी कराया है ऐसा क्वेश्चन अभी हाल, वैसे ही ये है। 100 सामान का माध्य कितना है? 46 है।
बाद में पता चलता है कि एक सामान पर 16 के स्थान पर क्या ले लिया गया, 61 ले लिया गया। यानी जो आपके 16 था 16 के स्थान पर 61 ले लिया गया। वह दूसरे सामान पर 43 के स्थान पर 34 ले लिया गया, यानी 34 ले लिया गया या पढ़ लिया गया। और यह भी पाया जाता है कि सामान की संख्या 100 नहीं है बल्कि कितनी है, 90 है। यहाँ तो सामान भी चेंज कर दिया है, यानी जो पहले सामान थे वो 90 नहीं थे, 90 भी उनने सामान गलत जोड़ लिए हैं। 90 100 की जगह कितने थे, 90 थे। तब सही माध्य क्या हुआ, तो आपको सही माध्य ज्ञात करना है। आप लोग कर सकते हैं तो करें, जो कर सकते हैं वो एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद तो मैं बता ही रहा हूँ आपको मेथड पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए हमने पहले भी आपको बताया है कि मेथड पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आप जितना कर सकते हो उतना कर सकते हैं कि देखो जैसे अपना 16 ले लिया, 16 आपका क्या है, 16 आपका गलत है, 16 नहीं लेना था। 16 के स्थान पे क्या ले लिया गया, 61। यानी पहले तो आपका 16 लेना था लेकिन 16 के स्थान पर गलत आपने ले लिया कितना, 61। वह दूसरे सामान पर 43 के स्थान पर 34 ले लिया गया। यानी सही सामान तो आपका 43 था लेकिन गलत जो लिया पढ़ लिया गया वो कितना पढ़ लिया गया, 34 पढ़ लिया गया। अब इसमें से आप क्या करोगे, घटा दोगे। 43 में से 34 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपका, प्लस का 9। और माइनस के 61 है, माइनस के 61 में से प्लस के 61 कर दोगे माइनस, तो क्या बचेगा, माइनस के आपके बचेंगे 45। अब यहाँ माइनस के 45 में से प्लस के 9 कर दोगे माइनस, तो क्या बचेगा, माइनस के 36 बचेगा। और जो आपका एवरेज है यानी कुल टोटल है ये क्या है, 100 है। और ये जो माध्य है, माध्य क्या होता है, माध्य भी क्या होता है आपका एवरेज होता है, यानी 46 है। तो जो आप इसका टोटल निकालोगे आप, टोटल हमने आपको बताया है कि एवरेज में सामान का गुणा कर दो। तो एवरेज क्या है आपका 46 है और टोटल जितनी संख्याएं कितनी हैं आपकी, 100 हैं। तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 4600 रुपये। 4600 हो गया। लेकिन 4600 में आपको क्या करना है, 36 करना है माइनस। तो इसमें से आप 36 कर दोगे माइनस, तो कितना आ जाएगा ये आपका, यहाँ पे आपका 4 बचा, 0 के मान 10, 10 में से 4 चला गया तो क्या बचा 6, यहाँ से 1 चला गया तो 5 और 4। तो आपका सही जो टोटल आया कितना आया, 4564 आ गया। अब 4564 का आपको सही एवरेज निकालना है, लेकिन उसने क्या कह दिया है आपको कि सामान की संख्या 100 नहीं है बल्कि सामान की संख्या 90 है। सामान की संख्या क्या है, 100 नहीं है, सामान की संख्या कितनी है, 90 है। तो क्या करोगे, 4564 में आप 90 से कर दोगे भाग, तब आपका क्या आएगा, जो सही एवरेज है वो आएगा। तो आप क्या करेंगे, 90 से इसमें भाग करेंगे, 9 पन्ना 45 कितने बार जाएगा, 5 बार। अब अंका उतारेंगे आप 6 का, लेकिन 6 में 90 का भाग तो जाएगा नहीं, तो बिंदी बढ़ाओगे, बिंदी बढ़ाओगे 4 उतार लोगे, जब 4 उतार लोगे तो हो जाएगा 64। तो 9 का भाग दोगे तो 9 7 कितना हो जाए, 9 7 63। यानी ये आपका 50 दशमलव लगाओगे ना तो कितना आ जाएगा, बिंदी हटेगी दशमलव लग जाएगा, यहाँ से बिंदी हट जाएगी आपकी तो दशमलव पहले ही लग जाएगा। 9 पन्ना 45 बचा 6, 6 में 9 का भाग जाता नहीं, बिंदी ले लिया आपने तो अंक उतार दिया, 9 7 63, 7 बार जाएगा। ये कितना आ गया, 50.7। ये आया आपका सही एवरेज। चलिए इसे एक बार आप लोग जल्दी नोट कर लें, फटाक से इसे एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझना जरूरी है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। डिजिटल आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है तो आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप लोग लिख सकते हैं, नंबर आपको डाल दिए जाते हैं कि जो कौन सा सवाल है तो आप लोग लिख सकते हैं। चलो इसे समझा देते हैं। 100 सामान का माध्य आपको 46 दिया था, जो माध्य होता है वही क्या होता है, एवरेज होता है। आपको दूसरी या तीसरी क्लास में ये बता दिया गया था। बाद में पता चलता है कि एक सामान पर 16 के स्थान पर 61 ले लिया गया, यानी 16 आपका सही था, 61 गलत लिया। ये क्या था, ये तो आपका ट्रू था और ये आपका फॉल्स था, यानी
ट्रू तो प्लस में लेते हैं और जो गलत होता है उसे किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। वह दूसरे सामान पर 43 के स्थान पर 34 ले लिया गया। 43 के स्थान पर 34 ले लिया गया, 43 प्लस में 34 माइनस में। अब इसको आपने घटा लिया, घटाने पर कितना आ गया, 34 आ गया। यानी जो आपका एवरेज है, एवरेज यानी जो टोटल है, टोटल में आप 36 कर दोगे माइनस, तो हमने यहाँ से टोटल निकाल लिया। ये आपका एवरेज दिया था, ये आपके नंबर दिए थे, और नंबर और एवरेज का गुणा कर देते हैं तो टोटल आ जाता है। ये टोटल था, टोटल में आपका कितना करना है, हमें 46 यानी 36 कम करना है। 36 कम करने पर जो हमारा सही टोटल आएगा ये आ जाएगा। और सही टोटल में वो ये कह रहा है कि जो आपके 4564 हैं उसमें संख्याएं 100 नहीं है, 90 हैं। तो हमने 90 से क्या कर दिया, 4564 में भाग कर दिया, तो क्या आ गया हमारा 50.7 क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें, अच्छा क्वेश्चन है। 30 पारियों में क्रिकेट खिलाड़ी के बल्लेबाजी करने का जो औसत रन है कितना है, 40 है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से कितना है, 100 रन ज़्यादा है। यानी आप यहाँ लिख लीजिए कि जो उसका मैक्सिमम स्कोर है उसके मिनिमम स्कोर से कितना अधिक है, 100 अधिक है। यदि उन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए तो 28 पारियों का औसत रन 38 हो जाता है, तो उस खिलाड़ी की न्यूनतम स्कोर बताइए। अब यहाँ देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ और इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो आप लोग करेंगे। तो पहले देखिए, पहले क्या कह रहा है वो कि 30 पारियों का औसत रन कितना है, 40 है। तो पहले तो आप टोटल निकालेंगे, जो आपकी 30 इनिंग्स हैं इनका कितना है, टोटल निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी ऊपर हो जाएगा आपका 1200। लेकिन वो कह रहा है कि यदि इन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए तो 28 पारियों का औसत रन कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। अब यहाँ देखिए 28 पारियों का औसत रन कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ऊपर 30 इनिंग थी और नीचे कितनी है, 28 इनिंग्स हैं आपकी। तो 28 इनिंग्स का जब आप टोटल निकालेंगे, 28 इनिंग्स का जो एवरेज है आपका कितना है, 38 है। अब इसका आप गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो गुणा कैसे करेंगे आप, इसे भी आप समझ लीजिए। 28 है और 38 है, 28 को आप लिख लीजिए 30 माइनस 2, 30 माइनस 2 लिख सकते हैं 28 को, इंटू गुणा कर देंगे आप 38 का। तो बिंदी इसका पहले 30 का गुणा 38 में करोगे तो क्या, पहले तो आप 0 ले लोगे, 8 तिया 24, 24 की 4, हाथ से 9 2, तीतर का 9, 10 11, यानी 1140 में से अब 38 का 2 में गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 38 दूनी 76, 1140 में से 76 घटा दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4, 4 के माने 14, 14 में से 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6, यानी 1064 बचेगा आपका। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 1064। अब 2 इनिंग्स क्या कह रहा था वो कि यदि इन दोनों पारियों को क्या किया जाए, इन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए, इन दोनों पारियों को क्या करना है कि शामिल नहीं करना है। तो जो आपकी जो 2 इनिंग्स बच रही हैं, ये आपकी 2 इनिंग्स को वो शामिल नहीं कर रहा है। 28 इनिंग्स थी, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका मैक्सिमम प्लस मिनिमम का जोड़ होगा। इसमें से 1200 में से आप 1064 कर दीजिए माइनस, 0 के माने 10, 10 में से 4 चला गया तो क्या बचा, 6, और यहाँ 0 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 136 बचेगा। मैक्सिमम और मिनिमम का जो टोटल है वो 136 है, और मैक्सिमम और मिनिमम का जो आपको डिफरेंस यानी अंतर दिया था, कितना दिया था, 100 दिया था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम प्लस मिनिमम बराबर क्या दिया है, 136 दिया है। अब इन दोनों से आप निकाल लेंगे। पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है कि तो उस खिलाड़ी की न्यूनतम स्कोर बताइए। आपको न्यूनतम स्कोर निकालना है।
तो न्यूनतम स्कोर निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इसे कर दोगे माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस ये प्लस और माइनस क्या करोगे काट दोगे, माइनस प्लस और प्लस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 2 यानी 2 मिनिमम बराबर इसमें से 136 में से 100 घटा दोगे क्या बचेगा 36, 2 से इसे काट दीजिए तो मिनिमम जो आपकी न्यूनतम स्कोर आ जाएगा कितना आ जाएगा 18। यही आपसे पूछा गया था। और अगर मैक्सिमम पूछता तो कुछ नहीं करते आप ना माइनस करते सीधे प्लस कर देते तो मैक्सिमम आपका आ जाता। तो ये आपका मिनिमम आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी पर बेस्ड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ तो वो आप लोग करेंगे, तो इसे आप लोग नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको 30 पारियों के रन दिए थे, 30 पारियों के जो दिए थे ये आपकी 30 क्या थी पारी थी, ये पारी यानी नंबर्स थे आपके 30 नंबर दिए गए थे, उनका एवरेज भी दिया गया था। तो एवरेज में नंबर का गुणा कर देते हैं टोटल, हमने इसका भी टोटल निकाल लिया। इसके बाद वो कह रहा था कि जो आपने जो 2 पारी हैं वे 2 पारी को हम शामिल ना किया जाए, तो 2 पारी को हमने शामिल भी नहीं किया है। 28 पारियां ली, 28 पारियों का एवरेज वहाँ दिया था 38 है, 28 में 38 का यहाँ से गुणा कर दिया 1064 आ गया। अब जो 2 पारी नहीं ली गई थी वो पारियां आपकी, एक पारी उनमें से जो अधिकतम स्कोर वाली थी और एक न्यूनतम स्कोर वाली थी। 2 पारियों में न्यूनतम और अधिकतम का जो टोटल था वो था 136, और मैक्सिमम और मिनिमम का हमें दिया ही गया था, कितना दिया गया था 100 रन दिया गया था। तो हमने ऐसे रख लिया, तो मिनिमम निकालना था, हमने मैक्सिमम को काट दिया, मिनिमम निकाल लिया, 36 आ गया, 2 का इसमें भाग दे दिया तो 18 आ गया। ये मिनिमम आपका स्कोर आ गया है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ वो आप लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम वैसा ही है, उसमें निकालना था आपको न्यूनतम, इसमें निकालना है आपको अधिकतम। तो ये आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है डिटो, तो आप लोग इसे आराम से कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करें। बस दिक्कत यहाँ पे आएगी आपको गुणा करने में, तो गुणा आप कर सकते हैं, हमने अभी इससे पहले भी आपको बताया कि गुणा कैसे कर सकते हैं। इस 48 को क्या लिख लोगे आप, 48 को लिख लोगे आप 50 - 2 लिख लोगे, और इसमें गुणा आप 38 का कर दोगे। अब ये 50 का गुणा पहले 38 में करोगे, क्या पे 0 तो आप ले लोगे पहले से, 48 40, 40 की आ जाएगी बिंदी, यहाँ से लाइन 4 5 या 15 और 4 कितने हो गए आपके 19 हो गए। अब 38 दूनी क्या होता है 76, तो 19 में से 1900 में से आप क्या करोगे 76 कर दोगे माइनस, तो क्या बचेगा आपका 1824। ये हो गई आपकी समस्या सॉल्व। अब आप लोग आराम से इसे कर सकते हो। पहले आपको 40 इनिंग्स दी गई हैं जिनका औसत आपको 50 दिया गया है। 40 पारियों में क्रिकेट खिलाड़ी बल्लेबाजी करने का औसत आपको 50 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन क्या है ज़्यादा है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए तो 38 पारियों का औसत रन है वो 48 हो जाता है। तो उस खिलाड़ी की अधिकतम स्कोर आप लोग बताइए। चलिए आप लोग कर सकते हो, आराम से करें, कर सकते हो, करें इसे। सेम ऐसे ही कराया था, उसमें पूछा था न्यूनतम, इसमें पूछा है अधिकतम। चलिए तो इसे भी देख लेते हैं आप लोग। जो आपकी 40 पारियां हैं, 40 आपकी इनिंग्स हैं, तो 40 इनिंग्स हैं आपकी, 40 इनिंग्स हैं। इसमें आपको एवरेज कितना दिया है, इसका एवरेज आपको 50 दिया है। तो इसका आप क्या करोगे टोटल निकाल लोगे, 4 पंचे 20, यानी इसका टोटल आ जाएगा आपका 2000। और इसके बाद उसने कहा है 50 है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे उसका जो मैक्सिमम स्कोर है उसके मिनिमम स्कोर से 172 रन ज़्यादा है। जो अधिकतम स्कोर है मिनिमम स्कोर से 172 रन ज़्यादा है। यदि यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे आप लोग, यदि उन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए
तो 38 पारियों का औसत रन कितना हो जाता है? 48 हो जाता है। 38 पारियों का औसत रन 48 हो जाता है। अब आपकी इनिंग्स कितनी हैं? 38 इनिंग्स हैं। 38 इनिंग्स का जो एवरेज है आपका कितना हो जाता है? 38 का एवरेज 48 हो जाता है। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो टोटल आपने निकाल लिया, कितना आ गया? 1824 आ गया। अब 40 इनिंग में से 38 इनिंग्स कर दोगे माइनस, तो आपकी जो 2 इनिंग्स बचेंगी वो कौन सी होंगी? वो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम होंगी। कौन सी होंगी? ये इनिंग्स होंगी आपकी जो ये वाली होगी आपकी मैक्सिमम प्लस मिनिमम। कितना बचेगा? यहाँ से आप घटा लेंगे 0 यानी 10 में से 4 चला गया 6, 0 के 10 में से 1 हासिल आई थी, इसमें जोड़ दी, 3 चला गया तो कितना बचा? 7, 10 में से 9 चला गया तो क्या बचा? 1 यहाँ जोड़ दिया, 2 में से 2 चला गया, कुछ नहीं बचा। अब आ गया आपका ये, तो जो आपका मैक्सिमम है प्लस मिनिमम है इसका कितना आ गया? 176 आ गया। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों पारियों का तो उस खिलाड़ी की अधिकतम स्कोर बताइए। आपको अधिकतम स्कोर बतानी है तो आप लोग कर सकते हो। अधिकतम स्कोर बतानी है तो कुछ नहीं करना है, प्लस कर देंगे। प्लस कर दोगे तो प्लस मिनिमम का है माइनस मिनिमम का है, ये दोनों कट जाएंगे। अब 2 मैक्सिमम बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे आप। 8, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आई 1, 348। 2 का इसमें भाग दे दोगे तो मैक्सिमम बराबर 2 एकम 2, 1 आया 7 और इसमें 4, कितना बचा? 174। जो आपका अधिकतम स्कोर है, अधिकतम स्कोर क्या आ गया आपका? अधिकतम स्कोर आ गया आपका 174, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर आ गया। इसे हम आपको समझा चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भी शेयर कर दिया करो, स्टेटस भी डाल दिया करो। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे देखते जाएं और करते जाएं, पढ़ते जाएं और करते जाएं। 55वां क्वेश्चन है आपका कि 3 आदमी ABCD का औसत भार कितना है आपका? 84 किलोग्राम है। एक आदमी D उस समूह को ज्वाइन करता है, तब नया औसत जो हो जाता है आपका 80 kg हो जाता है। यदि एक आदमी E जिसका औसत भार D से 3 अधिक है A के स्थान पर आ जाता है, तब B, C, D व E का जो औसत भार है वो 79 kg हो जाता है। तब A का भार आपको बताना है कि A का भार क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते जाइए और मूवी की तरह देखते जाइए कि अगले स्टेप में क्या होने वाला है। जब तक आप लोग इस तरह से मैथ नहीं पढ़ेंगे तो मैथ नहीं आएगी। एक स्टेप करते जाइए और अगला स्टेप बिल्कुल आपको ऐसे सोचना है कि इसके बाद होने वाला क्या है। जैसे आप देखते जाइए कि ABCD आपके 3 हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे और वैसे ही आप लोग देखते जाएंगे मूवी की तरह। ABCD क्या है आपके? A प्लस B प्लस C, आपके 3 आदमी हैं जिनका एवरेज कितना है आपका? 84 है। 84 में जब 3 आदमियों का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? टोटल आ जाएगा। तो यहाँ टोटल भी निकाल लेते हैं। 3 चौको 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 8 तिया 24 और 1 25, 252 क्या आ गया? टोटल आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप पढ़िए और फिर इसके बाद अगला स्टेप पर देखिए कि अगले स्टेप पर होने वाला क्या है। एक आदमी D उस समूह को ज्वाइन करता है, तब नया औसत क्या हो जाता है आपका? 80 हो जाता है। अब एक आदमी आपका कौन आ गया? D आ गया। पहले आपके आदमी 3 थे और एक आदमी और आ गया यानी D आ गया। तो A, B, C और D और ज्वाइन कर लेता है तो कितने आदमी हो गए? 4 आदमी हो गए। तो इनका एवरेज कितना हो जाता है? 80 और आदमी कितने हैं? 4, 8 तिया 24, कितना आ गया?
8 चौको 32, 8 चौको 32, ये आ गया आपका 320 टोटल आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप पढ़ेंगे और अगले स्टेप की बात करेंगे। यदि एक आदमी ई जिसका भार डी से 3 अधिक है, एक आदमी डी है जिसका भार डी से ई है, जिसका भार डी से कितना 3 अधिक है, ए के स्थान पर आ जाता है तो बी सी डी और ई का जो एवरेज हो जाता है 79 हो जाता है। अब देखिए ए के स्थान पे कौन आ रहा है, ए के स्थान पर ई आ रहा है, ए के स्थान पर ई आ गया, बाकी आपके बी प्लस सी प्लस डी तीनों वही रहे और एवरेज क्या हो गया 79 हो गया। तो 4 का गुणा कर दीजिए और टोटल निकाल लीजिए। 9 चौको 36 की 6, यहाँ से लाई 1, 7 चौको 28 और 1 हो गए आपके 29, 7 चौको 28 और 1 29, 296 क्या आ गया आपका एवरेज आ गया। अब आपने पूरी कहानी पढ़ ली है मूवी की तरह और इसे आप देखते हैं। अब आपको एक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। यदि एक आदमी ई जिसका भार डी से 3 अधिक है, जिसका भार किससे अधिक है, डी से 3 अधिक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डी निकालना है। अगर हमने यहाँ पे डी निकाल लिया तो हम ई निकाल सकते हैं, क्योंकि ई जिसका भार डी से 3 अधिक है, डी निकल आएगा तो आपका ई निकल आएगा। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डी निकालेंगे। तो डी कहाँ से निकाल सकते हैं, डी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका जो टोटल है आपका कितना है 320 है। इसमें से अगर आप ए बी सी घटा दो, ए प्लस बी प्लस सी घटा दो तो आपका क्या निकल आएगा, तो आपका यहाँ से क्या निकल आएगा, डी निकल आएगा। अब इसमें से आप ए बी सी कर दो माइनस, तो आपका क्या निकल आएगा, डी निकल आएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा 0, 10, 8 और यहाँ पे 2 के माने 12, 12 में से 6 चले गए, क्या बचा 6, यानी डी बराबर आपका आ गया कितना 68। डी बराबर क्या आ गया आपका 68 आ गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको ई निकालना है। बिल्कुल सोचते चलना है कि इसके बाद आगे क्या होने वाला है। तो इसके बाद आपको ई निकालना है और ई कहाँ से निकालोगे आप, तो ई आप देख लीजिए ई कहाँ से निकालोगे, ई आप निकालोगे, ई निकालोगे ए और ई यहाँ से निकाल लोगे। डी आपका निकल आया तो ई निकाल लीजिए आप, ई तो यहीं से आ जाएगा। ई कैसे आएगा कि ई है जो डी क्या कह रहा था वो कि ई जिसका भार डी से 3 अधिक है, तो डी का भार कितना है आपका, डी का भार है आपका 68, 68 में आप 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 71। ये आ गया आपका ई का भार। अब निकालना है आपको किसका, ए। अब ए निकालना है जो आपका होगा आंसर। देखिए इतनी डिटेल में आपको समझाने के लिए कराया जा रहा है ना, आप सोचें कि इतनी डिटेल में क्यों करा रहे हैं। आप यहीं से घटा लेते, यहीं से भी आप काट सकते कि ये वाला काट देते, इससे ये काट देते, डी इसमें से घटा देते, ऐसे कर लेते। लेकिन ये स्टेप आपको इसलिए कराए जाते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ से क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 320 दिया है। इसमें से आप ई कर दोगे माइनस, ई बी सी और डी इसे कर दोगे माइनस, कितना है 296, इसे कर दोगे आप माइनस, तो ए से इतना तो कट जाएगा आपका, क्या आ जाएगा ए माइनस ई बराबर कितना आ जाएगा 96। इसमें से घटा दो, 96 में से आप 320 में से क्या करोगे 96 कर दोगे माइनस, तो ई का भाग आ जाएगा आपका कितना 0, 0 के माने 6 यानी 4 बचा आपका, 2 के माने 12, 12 में से 10 चला गया, 2 बचा आपका, यानी यहाँ पे क्या बचा आपका 24 बचा। अब 24 में से आप क्या कर दोगे, उसे माइनस कर दोगे। यहाँ पे आपका गलत हो गया होगा शायद, 9 चौका 36, 36 की 6, 7 चौको 28 और 28 में आपको 3 जोड़ना था, यहाँ पे 316 होगा आपका। यहाँ पे 316 कर लीजिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4 बचेगा।
जैसे ही आपका 4 बच रहा है तो ई तो हमें पता है, ई कितना है आपका, ई आपका 71 है। तो ई 71 है, आपको ए निकालना है, तो ई माइनस 71, ई कितना है 71 है बराबर 4। तो ये 71 जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ए बराबर 71 में 4 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 75। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप सोचते जाना है और उसे हल करते जाना है। जैसे ही स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे आपका सॉल्व होता जाएगा। नोट कर लें से, एक बार और आपको समझा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है और सरल भी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। बस कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन अक्सर गलत हो जाती है। कैलकुलेशन तो ह्यूमन एरर है, होती रहती है, कहीं भी कहीं गलती हो जाती है। 2 की जगह 4 लिखा जाता है, 4 की जगह 2 लिखा जाता है। तो चलिए इसे देखते हैं। 3 आदमियों का जो हमें औसत दिया था, कितना दिया था, 84 दिया था। तो 84 में हमने 3 का गुणा कर दिया तो 252 हमारा क्या आ गया, टोटल योग आ गया। और इसके बाद उसने कहा था कि एक आदमी डी समूह को ज्वाइन कर लेता है, तो डी को हमने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया और ज्वाइन करने के बाद एवरेज कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। 80 में हमने 4 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया हमारा, 8 चौको 32, 320 आ गया। अब इसके बाद उसने यहाँ पे कहा था कि ए के स्थान पर क्या आ जाता है, ई आ जाता है। ए के स्थान पर क्या आ जाता है, ई आ जाता है। तब बी सी डी व ई का औसत हो जाता है, जो कितना हो जाता है, 79 हो जाता है। 79 में हमने 4 का गुणा कर दिया, 4 नाम 36 की 6 हासिल आई 3, 7 चौको 28, 29, 30, 31, यही आपका मिस्टेक हो गया था वो, तो 316 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें डी निकालना है सबसे पहले, क्योंकि उसने दिया है कि ई जिसका भार डी से 3 अधिक है। अगर हम डी निकाल लेंगे तो हमारा ई आ जाएगा। तो हमने ए बी सी डी में से क्या कर दिया, ए बी सी माइनस कर दिया। तो डी बराबर हमारा आ गया 68, डी बराबर 68 आ गया। लेकिन डी से ई 3 अधिक है, तो 68 में 3 जोड़ दिया तो ई आ गया हमारा 71, ई 71 आ गया। अब हमें निकालना था ई, तो हमने क्या किया, ई निकालने के लिए हमने ए बी सी डी में से क्या कर दिया, ई बी सी डी क्या कर दिया, ई बी सी डी माइनस कर दिया। तो आपका जो ए बी सी डी तो ये था, क्या था, ए बी सी डी 320 था, और ई बी प्लस सी प्लस डी क्या था, 316 था। इसमें से 320 में से 316 माइनस किया तो ए माइनस ई आ गया 4। लेकिन ई का हमें मान पता है, कितना है, 71। 71 ई की जगह पे रख दिया, और 71 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ए बराबर क्या आ गया आपका 75। तो इसे आप लोग नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, 56वां क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। पहले मैं इसे आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक पुस्तकालय अध्यक्ष 50 कहानी की किताब अपने पुस्तकालय के लिए खरीदता है, लेकिन वह देखता है कि वह 14 अधिक किताब पा सकता था। कैसे पा सकता था, 76 रुपये अधिक खर्च करके। यानी वो क्या कहना चाहता है कि अगर वो 76 रुपये अधिक खर्च कर देता तो वो 14 किताब और अधिक पा सकता था, और प्रति किताब औसत दाम में 1 रुपये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रत्येक किताब का खरीदने का औसत मूल्य बताइए। तो प्रत्येक किताब का खरीदने का औसत मूल्य आपको ज्ञात करना है। आप लोग आराम से कर सकते हैं, आपके पास इतना साहस है, साहस को लगा दीजिए और इस सवाल को हल कर दीजिए। आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोचना है। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, आपकी बुक्स हैं, फिर बुक्स के बाद क्या है आपका, बुक्स के बाद जो एवरेज है, एवरेज हमें दिया नहीं है, तो एवरेज क्या है हमें पता नहीं है। बराबर क्या आता है आपका, टोटल। तो बुक्स कितनी थी, एक पुस्तकालय अध्यक्ष 50 कहानी की किताब अपने पुस्तकालय के लिए क्या करता है, खरीद के लाता है। यानी 50 किताब खरीद के लाता है। एवरेज हमें पता नहीं है, एवरेज हमने ए मान लिया। तो टोटल क्या हो गया आपका, 50 ए हो गया, 50 ए हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि वह 14 अधिक किताब पा सकता था। कितने रुपए खर्च करके, 76 रुपये। अब 14 अधिक किताब पा सकता, तो 50 और 14 कितने हो जाएंगे आपके, 64। 64 अधिक किताब पा सकता था। लेकिन क्या कह रहा है कि प्रति किताब औसत दाम कितना हो जाता है, 1 रुपये कम हो जाता है।
तो जो आपका एवरेज है, एवरेज में 1 रुपये की कमी हो जाती है। तो यहाँ क्या कर दोगे आप, 64 का इसका अंदर गुणा कर दीजिए। तो 64A माइनस 64 कितने रुपये अधिक खर्च करके, 76 रुपये, 76 रुपये। यानी ये 50, मान लीजिए आपके टोटल इतने रुपये हैं, पहले इतने रुपये खर्च करता था तो 50 किताब पाता था, लेकिन अगर वो 76 रुपये और मिला दे इसमें, यहाँ पे आपका 64 होगा, अगर इसमें वो 76 रुपये इसमें और मिला दे, ये कम है ना, इसमें 76 रुपये और मिला दे तो वो 14 किताब और अधिक खरीद सकता है। तो क्या करेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए आपकी 50A में हम 76 जोड़ देते हैं, 76 जोड़ देंगे तो 64A माइनस 64, ये क्या दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये 76 रुपये अधिक खर्च करने से वो 14 किताब अधिक ला रहा है, लेकिन एवरेज में जो पैसे में है वो 1 रुपये की कमी हो रही है। तो हमें पहले का एवरेज बताना है, तो यहाँ से हम क्या ए निकाल सकते हैं, ये चला जाएगा इस साइड चला जाएगा, या इसको इस साइड ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 14A। अब ये इस साइड जाएगा या इस साइड मान लीजिए तो प्लस के हो जाएंगे, तो 6 और 4 क्या हो जाएगा आपका 10, 10 का 0, 7 दूनी 14, 140, 14 का इसमें भाग दे दीजिए, तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 10 रुपये। यानी जो प्रत्येक किताब का मूल्य क्या आ गया आपका, प्रत्येक किताब का मूल्य आ गया आपका 10 रुपये। प्रत्येक किताब का मूल्य कितना आ गया आपका 10 रुपये, ये आ गया आपका आंसर। आपको यहाँ से तो आप लोग आराम से कर सकते हो, आपको बस समझना यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए तो आराम से समझ लेते हैं, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। देखिए पहले वो 50 क्या ला रहा था, 50 कहानी ला रहा था, लेकिन 50 वो कह रहा है कि अगर 14 कहानी और अधिक पा सकता था, कितनी 14 कहानी और अधिक पा सकता था, क्या करके 76 रुपये अधिक खर्च करके, ये 76 रुपये अधिक खर्च कर देता तो 14 कहानी और पा देता। तो हमने 50 में 14 जोड़ दिया, लेकिन वो क्या कह रहा है कि प्रति किताब औसत दाम 1 रुपये कम हो जाता। पहले हमें औसत यानी एवरेज ए माना था, और एवरेज ए कितना हो जाएगा, ए में से ये कम हो जाएगा। हमने 64 का इसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया 64A माइनस के क्या हो गया 64। अब माइनस के 64 यानी ये 50 से कितने यहाँ देखें 76 देखें, लेकिन हम 50 में 76 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर आ गया प्रति किताब वाला। चलिए तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिटो ऐसे ही करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसे भी आप लोग धुआं कर दें एक बार में, इसे आप लोग कर सकते हैं, आराम से करें, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो आपके इससे पहले मैंने आपको कराया है। देखिए क्या कहना चाहता है कि एक पुस्तकालय अध्यक्ष 60 कहानी की किताब अपने पुस्तकालय के लिए खरीदता है, लेकिन वह देखता है कि 4 अधिक किताब पा सकता था 336 रुपये अधिक खर्च करके, और प्रति किताब क्या होता है, औसत दाम 1 रुपये की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है 1 रुपये की। प्रत्येक किताब का पहले का औसत ज्ञात करना है, आपका जो पहले औसत था वो आपको ज्ञात करना है, आप लोग कर सकते हो। चलो इसे करें आप लोग, ऐसे ही सेम मैंने अभी हाल आपको एक क्वेश्चन कराया है, तो सेम वैसे ही इसे कर लें। आपको 2 क्वेश्चन आपको इसलिए करा देता हूं कि एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरे क्वेश्चन में आपसे जहां भी मिस्टेक होती है तो वो पहला क्वेश्चन देख के आप उसे सुधार सकते हैं, या मैं आपको यहाँ करा देता हूं तो वो आप देख लेंगे। चलो इसे कर सकते हैं, आप लोग आराम से करें। देखिए पहला स्टेप समझना है आपको कि आपके पास जो बुक्स दी हैं और एवरेज दोनों का गुणा कर देते हैं आप, तो आपका टोटल आ जाता है। आपको यहाँ पे क्या दी है, 60 बुक्स दी हैं, एवरेज आपको तो दिया नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन में देख लीजिए आपको एवरेज दिया है, नहीं दिया है, तो एवरेज हम ए मान लेते हैं। तो जो आपका टोटल होगा वो क्या आ जाएगा, 60A आ जाएगा, 60A आ गया आपका। और इसके बाद वो कह रहा है लेकिन वह देखता है कि वह 4 अधिक किताब पा सकता था 336 रुपये अधिक खर्च करके, और वो कहना चाहता है कि अगर वो 336 रुपये अधिक खर्च कर देता तो वो 4 और किताबें पा सकता था, यानी कितनी हो जाती हैं आपकी 64 हो जाती।
लेकिन इसके बाद कह रहा है वो कि एवरेज दाम में एक की क्या हो जाती, कमी हो जाती। पहले आपका औसत ए था, लेकिन औसत में 1 माइनस हो जाता, आप इसका कर देते इसमें गुणा, तो क्या हो जाता 64A माइनस के 64। अब ये 64A माइनस के 64 किससे, इससे कितना अधिक है, 336 अधिक है। अगर ये 64A माइनस के 64 60A से 336 अधिक है, तो हम 60A में अगर 336 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 60A में अगर हम 336 क्या कर दें, जोड़ दें, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 64A माइनस के 64, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आपको पहली इक्वेशन अच्छे से समझना है, तो इसे आप लोग आराम से समझ सकते हैं। अब क्या करोगे, ये 64 इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले जाओ, तो ये 64 इस साइड आएंगे तो 336 प्लस के 64 हो जाएंगे, और ये 60 इस साइड जाएंगे तो 64A माइनस के 60A हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब इसमें आप जोड़ दोगे तो ये कितना हो रहा है, आप लोग देख सकते हो, ये हो रहा है 400। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, 64 में से 60 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। अब 4 से इसे काट दो तो ए को इस साइड लिख लो, बराबर क्या हो जाएगा, 100 रुपये। तो पहले जो आपका औसत था कितना था, 100 रुपये था। ये आ गया आपका आंसर। इससे पहले भी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। बहुत आपको सिर्फ मेथड समझना है, क्वेश्चन पर नहीं जाना है। इस मेथड को आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो मेथड आप अच्छे से समझें, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसी टाइप का अगर क्वेश्चन, आप कितने भी क्वेश्चन बन जाएं आपसे, 50 60 जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप सारे क्वेश्चन इसी मेथड से लगा देते हैं। तो ये मेथड आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर टाइप के आपको 2-2 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्ति प्रत्येक खाने के लिए 40 रुपये क्या करता है, खर्च करते हैं, और एक व्यक्ति उन 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये क्या करता है, अधिक खर्च करता है। तब उनके खाने का जो कुल खर्च है वो बताइए। तो चलिए देखिए कैसे करता है वो। सबसे पहले आपके पास कितने हैं, 9 मेंबर्स हैं। 9 मेंबर्स प्रत्येक खाने पर कितना खर्च करता है, 9 मेंबर्स हैं और प्रत्येक खाने पर 40 रुपये खर्च करता है। तो 9 चौको 36, टोटल कितने हुए आपके, 360 रुपये। लेकिन इसके बाद कहता है और एक व्यक्ति उन व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक करता है, यानी जो एक व्यक्ति बचता है आपका, तो कितने हो जाएंगे, 10 मेंबर्स हो जाएंगे आपके यहाँ पे। जो आपके 10 मेंबर्स हो जाएंगे, तो 10 मेंबर्स हमें नहीं पता कितना रुपए खर्च करते हैं, एवरेज, यानी एवरेज में कितना खर्च करते हैं। जब 10 मिल जाएंगे तो एवरेज थोड़ी ना निकाल सकते हैं। तो बराबर इनका दिया है कि जो है, जो एवरेज से कितना अधिक खर्च करते हैं, 9 रुपये अधिक खर्च करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 10A, यानी जो इन दोनों का है ये कितना अधिक खर्च करते हैं, यानी 10A से ये इतना अधिक खर्च करता है। तो आप यहाँ इक्वेशन ले लेंगे, 10A बराबर 360 में अगर A + 9 जोड़ दो तो 10A के बराबर हो जाएंगे। तो 10A 360 में 9 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, 369 + A। अब A इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9A बराबर 369। अब 9 का इसमें भाग दे दीजिए, कितने बार जाएगा आपका 9 का, 9 चौको 36, फिर 9 एकम 9, और एक आपकी क्या आ जाएगी, बिंदी आ जाएगी, ये वहाँ पे बिंदी आ जाएगी। यानी जो टोटल खर्च है आपका, टोटल खर्च तो कितना है आपका, ये बराबर तो आ गया आपका 41, क्योंकि 9 चौको 36 और 9 एकम 9, तो टोटल ये एवरेज तो आ गया आपका 41। लेकिन वो पूछ रहा है कि तब खाने का जो कुल खर्च है वो बताइए। तो टोटल खर्च बताना है आपको। तो टोटल कैसे निकालोगे, ए का मान आपने निकाल लिया है, टोटल आपको टोटल यहाँ से निकाल लोगे या यहाँ से निकाल लोगे। तो टोटल बराबर कितना है, 10 × 41 बराबर कितना हो जाएगा आपका 410 रुपये। ये आ गया आपका टोटल खर्च। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल सेम ऐसा ही। चलिए
चलिए दोस्तों, ये 59वां क्वेश्चन करें, बिल्कुल सेम वैसा ही है। एक क्लब के 8 सदस्य एक राहत कोष के लिए प्रत्येक क्या करता है, 100 रुपये देते हैं और उस क्लब का जो मुखिया है उन सदस्यों के दान के औसत से कितना 50 रुपये अधिक देता है। तो मुखिया ने कितना दान दिया था, तो मुखिया का दान निकालना है आपको, यहाँ पे टोटल दान नहीं निकालना है। तो सेम जैसे अभी करते थे आप वैसे ही करेंगे। आपके पास जो 8 सदस्य हैं यानी 8 मेंबर, ये कितना देता है, यानी प्रत्येक कितना देता है, 100 रुपये देता है। तो कितने होगा ये आपके 800 रुपये। लेकिन जो 9वां मेंबर कौन है, 9वां मेंबर आपका मुखिया है। तो मुखिया का एवरेज हमें नहीं दिया है कि मुखिया कितना देता है। तो मुखिया को जब जोड़ लिया जाता है तो कितने हो जाते हैं आपके, 9 मेंबर्स हो जाते हैं। तो 9 मेंबर्स का हमें नहीं दिया है कि 9वां मेंबर जो मुखिया है वो कितने रुपए देता है। तो इसके जो रुपए देता है हम ए मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका टोटल 9 हो जाएगा। लेकिन उसने हमें दिया है कि उन सदस्यों के दान के औसत से 50 रुपया क्या देता है, अधिक देता है। तो इन सदस्यों का जो औसत माना था हमने ए माना था, ए से क्या करता है 50 रुपये अधिक देता है। कौन अधिक देता है, ये मुखिया अधिक देता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यदि हम 800 में से a + 50 से जोड़ दें तो 9 का एवरेज आ जाएगा आपका। तो 9a बराबर क्या करोगे, 800 में क्या करोगे प्लस a प्लस क्या कर दोगे 50 जोड़ दोगे। तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 8a बराबर ये क्या हो जाएगा 850। अब a यानी एवरेज निकालना है तो 8 का इसमें कर दोगे भाग। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 8 एकम 8 नहीं जाएगा 0, 8 48 दशमलव, फिर यहाँ पे दे दोगे तो कितने बार जाएगा 2 बार, फिर 5 बार। तो यानी ये आ गया आपका 106.25। लेकिन ये तो एवरेज आया। अब वो क्या कह रहा है, तो मुखिया ने कितना दान दिया था, मुखिया का दान पूछा है आपसे। तो मुखिया ने कितना दान दिया था, मुखिया ने एवरेज से 50 रुपये अधिक दिया था। तो एवरेज क्या है आपका, एवरेज है आपका 106.25। इसमें आप 50 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, मुखिया का दान आ जाएगा, यानी 156.25। ये आ गया मुखिया का दान। ये क्या आ गया आपका मुखिया का दान। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60वां ई क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपका। आज के बाद आपका एवरेज हो जाएगा आज खत्म। एक कक्षा में सभी छात्रों का औसत अंक दिया है आपको 49.85। यदि पास छात्रों का प्राप्त औसत अंक है 73.85 और असफल छात्रों का है 28.85 है, तो सफल और असफल के बीच अनुपात निकालिए। तो पहले लिखेंगे आप पास और यहाँ लिखेंगे आप फेल। ये आपको हमने करा दिया है एलिगेशन में। तो पास का क्या दिया है, यदि छात्रों द्वारा औसत अंक इतना है, यदि पास छात्रों का आपका कितना है, ये है आपका 73.85 है और फेल छात्रों का कितना है 28.85 है और टोटल छात्रों को आपको दिया है ये 49.85 दिया है। तो 73.85 में से 49 घटा देंगे तो कितना बचेगा 24। उस 49 में से 28 कर दोगे माइनस तो क्या बचेगा आपका 21। इसे काट दीजिए आप, 3 से काटेंगे 7 बेर, 3 से काटेंगे 8 बेर। तो जो पास और फेल के बीच आपका जो अनुपात आया है, ये पास और ये फेल दोनों के बीच जो रेशियो आया कितने का आया है 7:8 का क्या आ गया है रेशियो। यदि पास छात्रों, ये पास है आपका, ये पास का दिया था, फेल का दिया था और टोटल एवरेज दिया था, हमने क्या करके निकाल लिया है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन थे आपके एलिगेशन बेस पर हैं, तो वो आपको एलिगेशन की क्लास आपको डाल दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं उस पर। और जो कल से आपको पढ़ाया जाएगा वो IU बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी IU पर आधारित एज बेस्ड क्वेश्चन। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।